भाग्य से बड़ी होती है कृपा। क्या होती है? जोर से, क्या बड़ी है? अच्छा बताओ, विभीषण के भाग्य में क्या लंका का राजा बनना लिखा था? विभीषण के भाग्य में लंका नहीं थी, वो तो राम की कृपा से विभीषण को लंका प्राप्त हो गई। सही है कि गलत है? विभीषण के भाग्य में तो रावण के लात खाने लिखे थे, लात मार के निकाल दिया। लेकिन जब राम की शरण में गए विभीषण, तो राम की शरण में जो जाएगा भगवान उसके भाग्य को बदल देंगे, और जो भाग्य में नहीं है वो भी कृपा करके प्रदान कर देंगे। ये राम की कृपा है। अच्छा बताओ, सुग्रीव के भाग्य में तो बाली के लात खाने लिखे थे, लेकिन जब सुग्रीव राम की शरण में गए और राम की कृपा हुई, तो राम की कृपा से सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया कि नहीं? सच बताओ, भाग्य था विभीषण का कि कृपा थी? आप लोग बताओ, उत्तर दो। कृपा थी। आप लोग बताओ, आप पर भगवान की कृपा है कि आप पर आपका भाग्य है? अरे भाई, मेरे भाग्य में तो भूख से मरना लिखा था, लेकिन भगवान की कृपा हुई तो आप सबकी सेवा करने का सौभाग्य मिला। ये कृपा नहीं तो क्या है? इसलिए साहब, मैं भाग्य की रोटियां नहीं खाता, मैं तो भगवान की कृपा की रोटी खाता हूं। सच बताना, सुदामा के भाग्य में तो भीख मांगना लिखा था, सुदामा के भाग्य में फटे पुराने कपड़े पहनने लिखे थे, सुदामा के भाग्य में गरीबी थी। पर सुदामा जब भगवान कृष्ण के पास गए और प्रभु की कृपा हुई, तो सुदामा धन धान्य से परिपूर्ण हो गए कि नहीं? वो भाग्य था कि कृपा थी? उत्तर दो। सुदामा गरीब थे, 4 मुट्ठी चावल लेकर गए, प्रभु ने 1 मुट्ठी ग्रहण कर लिया और सुदामा के नगर को विश्वकर्मा को भेजकर धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया। आप ही बताइए, सुदामा का भाग्य है कि सुदामा पर कृपा है? क्या है? इसलिए कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। इसलिए साहब, भाग्य के भरोसे ना बैठा करो, भगवान की कृपा प्राप्त होगी तो सब कुछ होगा। अब आप लोग मुझे बताओ कि भगवान की कृपा कैसे प्राप्त होती है? कृपा हुई सुदामा पर, कृपा हुई विभीषण पर, कृपा हुई केवट पर। कृपा किस पर हुई? अरे कृपा हुई जटायु पर। किस पर हुई? जटायु को राम जी ने अपनी गोद में उसका सिर रखा और राम की गोद में प्राण गए जटायु जी के। जटायु का अंतिम संस्कार स्वयं भगवान ने किया। ये जटायु का भाग्य था कि जटायु पर कृपा थी। अच्छा, कृपा से सब कुछ मिला। अब मुझे आप लोग बताओ कि कृपा कैसे मिलती है? कृपा के लिए क्या करना पड़ेगा? ये हरी मैया बताएंगी। हम हाँ बताओ, हरी मैया बताओ मेरी माँ, कृपा के लिए क्या करना किस पर कृपा होती है? इतना देर ना लगाओ मेरी माँ, मैया बता दो मेरी माँ। कृपा पाना हो, कितने लोग कृपा पाना चाहते हैं भगवान की? बताओ कैसे मिलेगी? कैसे? कैसे हैं? भरोसा? कुछ लोग कह रहे हैं भरोसा, कुछ कह रहे हैं विश्वास, कुछ कह रहे हैं भक्ति। ये सब सही है, विश्वास, भरोसा, भक्ति सब सही है, पर कृपा कब होगी? अच्छा एक बात बताओ, एक कुत्ता है, कुत्ता, और आपके द्वार पर आने लग जाए एक कुत्ता। आज आपके द्वार पर एक कुत्ता बैठा है, तो आप उसे आज इग्नोर कर दोगे, भाग जा, जा।
लेकिन कल भी वही कुत्ता बैठा, आप शायद कल भी चल चल भगा दो, हट हट, लेकिन परसों भी वही कुत्ता आपके द्वार पर बैठेगा, तब आप क्या करोगे? उत्तर दो। उसे एक रोटी दोगे कि नहीं? बोलो हाँ। और यदि वो कुत्ता रोज आपके द्वार पर आने लगा तो आप नियम बना लोगे कि आप उसे जरूर रोटी दोगे। क्यों, सही है? बोलो हाँ। जबकि उस कुत्ते से आपकी कोई जान पहचान, लेकिन वो कुत्ता यदि आपका द्वार पकड़ ले तो आप भी उस पर कृपा करने लग जाते हैं। बस मेरी माँ, जैसे कुत्ता आपकी चौखट पे आके केवल बैठ गया, ऐसे आप भी भगवान की शरण में चले जाइए। बस जब जाएंगे तो कृपा होनी शुरू हो जाएगी। कृपा कब होगी? जब आप भगवान की शरण में जाओगे। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं मैं कृपा करने को तैयार हूं, तू मेरी शरण में तो आ। अच्छा एक बात बताओ, राम जी ने विभीषण पर कृपा कर दी, क्या रावण पर कृपा नहीं करते राम? अरे रावण पर भी कृपा कर देते। एक बार रावण राम की शरण में तो जाता। विभीषण पर कृपा हुई कब? जब विभीषण शरण में आए। रावण भी आता, कृपा हो जाती। कर्ण भी शरण में आता, कृपा हो जाती। दुर्योधन भी शरण में आता, कृपा हो जाती। पर ये वो अभागे लोग हुए कि जो भगवान की शरण में गए ही नहीं। आप ऐसे अभागे ना बनना मेरी माँ। आप अपने परिवार के सहित नाथ सकल, बोलो मेरे संग एक चौपाई गाओ, बोलो नाथ, बोलो नाथ, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। आप सब कहो, बोलो हे नाथ, ये परिवार आपका। बोलो हे नाथ, ये परिवार आपका, व्यापार आपका, ये दास ये दासी आपकी, हम आपके। अच्छा ये बताओ, आप किसके हो? सच बताओ, आप किसके हो? जब आप भगवान के हो तो अपने आप को भगवान के हवाले कर क्यों नहीं देते? अच्छा ये बताओ, अर्जुन ने अपने आप को किसके हवाले कर दिया? शिष्यस्तेहम्। अर्जुन ने अपने आप को श्री कृष्ण के हवाले कर दिया, और जैसे ही कृष्ण के हवाले किया, अर्जुन महाभारत जीत गए कि नहीं? अरे जीत और हार हमारी नहीं है, ना मैं जीतता ना मैं हारता। भगवान देखते हैं कि धर्म किशोर है, उस तरफ को जिता देते हैं। बस आपको क्या करना है? अर्जुन की तरह शरणागति करनी। अर्जुन प्रभु की शरण में गए तो जीत गए। आप भी जाओ ना भगवान की शरण में। सच बताओ, आप किसके हो? आप किसके हो मैया? अच्छा आपका कौन है बताओ? इस संसार में आपका क्या है? है कुछ आपका? क्यों भैया, आपका कुछ है? है। एक चीज मेरी है, हे नाथ सब तेरी, हे प्रभु सब आपका। लेकिन मीराबाई क्या कहती हैं? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। बस हे प्रभु सब कुछ आपका है, एक आप हैं कि मेरे हैं। बस इतनी सी बात जान लो।
अच्छा मुझे एक बात बताओ आप लोग, आप स्वयं बताइएगा, आप में से कितने लोगों के बेटा बेटी हैं? जिसके पास बेटा बेटी है वो हाथ उठाएं। कितने बेटे हैं आपके? एक आपका ही बेटा है, कंफर्म है? कितने बेटे हैं आपके? आपके ही हैं, कंफर्म है? मैया आपके कितने बच्चे हैं? आपके ही हैं, कंफर्म है? अच्छा ये बताओ, आपके बच्चों में आपकी हिस्सेदारी कितने परसेंट है? आपका शेयर कितने परसेंट है? बताओ। हम लोग कितने दावे से कहते हैं कि ये बच्चा हमारा है? बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं जो आपको सुनाने जा रहा हूं। सच बताओ मेरी मां, आपके बच्चे में आपकी हिस्सेदारी कितने परसेंट है? आप बताओ। हरी मैया, कितने परसेंट आपकी हिस्सेदारी है? 50? 50 आपकी, 50 पति की, 50-50 ऐसी है? अच्छा ये बताओ मैया, आप लोग कहते हो ये बेटा मेरा है, पर सच बताना, बेटे का एक भी रोमा आपने लगाया हो तो बताओ। एक भी रोम आपने लगाया है? भाई आपके बेटे की आंख किसने लगाई? भगवान ने। कान किसने लगाए? पांव किसने दिए? पूरे शरीर की रचना किसने की? आपने कुछ बनाया? आपने बनाया? आपने मैया केवल अपना पेट दिया है 9 महीने के लिए, जगह दी है। पिता के द्वारा एक छोटा सा प्रयास हुआ। स्त्री गर्भवती होती है, पिता के तेज की कुछ बूंदें स्त्री के गर्भ में स्थापित हो जाती हैं। 1% हिस्सेदारी पिता की, 2% हिस्सेदारी मां की, बाकी 97% हिस्सेदारी भगवान की ही होती है। हर बच्चे में, हर बेटे में, हर बेटी में। ये बात सही है कि गलत है? क्यों भैया, आपके बेटे में आपकी हिस्सेदारी ज्यादा है कि ईश्वर की? बोलो सही क्या है ना? लेकिन आप क्या दावा करते हैं? मेरा है। जबकि सच्चाई ये है कि ये शरीर भी मेरा नहीं है, और हम दावा करते हैं कि बेटा मेरा है। हाँ, हम बेटे को पढ़ाएं, लिखाएं, योग्य बनाएं, पर हम ये क्यों कहें कि ये मेरा है? हम संसार के किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को ये क्यों कहें कि मेरा है? हम ये कहें कि प्रभु सब आपका है, मेरा कुछ है तो केवल भगवान मेरे हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, इनके सिवा कोई मेरा है तो आप बताओ।